8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 10 seconds. Normal. And the PSLV C-55 has lifted off, flying past the tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C-55 का सफलतापूर्ण उत्थापन। PSLV C-55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। दर्शकों का उत्साह, यान के कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। यान पूरी तरह सामान्य और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The S-139 motor, PS-1, developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Short 2 is in main auto. Plus 1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक, संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। First stage performance normal. P2 change route SCBT2. The burn of first stage of PSLV lasts for 110 seconds. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए तथा करीब 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला चरण है उसे प्रज्वलित किया गया है। Second stage performance normal. Quick succession of several events. The first stage has been separated. Second stage ignition is confirmed. Presently the altitude is 80 kilometers and we are 148 seconds from the launch. यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी अपने सेंसर्स की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। इस कड़ी में अगली घटना ऊष्मा कवच का पृथक्करण है। Plus 3 minutes. Payload fairing separated. Having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. PS2 stage is currently thrusting. ऊष्मा कवच के हट जाने के बाद Second और stage performance normal. यान क्लोज लूप गाइडेंस तंत्र में काम कर रहा है, जिसमें रेट जायरोस और एक्सेलेरोमीटर की मदद से वर्तमान स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है। The PS2 stage is powered by highly reliable Vikas engine that develops 799 kilonewtons of thrust using the earth-storable propellant combination of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकेंड का है। तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। 150 seconds is the total burn time of PS2. Ignited. The second stage has been separated. Currently, Sharan Third Porter stage account performance stations normal. tracking. PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथक्करण के पश्चात तृतीय चरण, जिसे हम HPS-3 के नाम से जानते हैं, उसका प्रज्वलन
शुरू हो चुका है और वह सामान्य कार्य कर रहा है। यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLV C55 तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। We are 325 seconds past the launch time. Third stage of PSLV, currently thrusting, developing nominal thrust, 240 kilonewtons. This stage will increase the relative velocity by 3 kilometers per second, and then Third it burns stage out performance and continues normal. to coast along with the ongoing fourth stage and the payload. The burn time for HPS-3 is 125 seconds. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए अब हम 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है। Vehicle in combined hosting. The combined coasting of PS3, PS4 and the satellite is currently in progress. This coast will last for 200 seconds for this mission. Vehicle performance normal. 7 minutes. टेलियोस 2 इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में है। टेलियोस 2 एक भूप्रेक्षण उपग्रह है जिसे DSTA सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है। यह ऐसा दूसरा उपग्रह है जो इसरो द्वारा प्रमोचित किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में टेलियोस 1 नामक प्रथम भूप्रेक्षण उपग्रह को सफल Third stage प्रक्षेपण separated. किया गया था। यान में तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Vehicle performance normal. यान अभी प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ चतुर्थ चरण का कोस्ट फेज जारी है। जैसा कि हम आपको टेलियोस उपग्रह के बारे में जानकारी दे रहे थे, टेलियोस 2 इस कड़ी में संवर्धित यह दूसरा उपग्रह है। इसरो द्वारा सिंगापुर के लिए अब तक कुल 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है। टेलियोस 2 उपग्रह सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जिससे सभी मौसम और किसी भी समय हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट इमेज लेने के लिए यह सक्षम है। यह 741 केजी का उपग्रह जिसे निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है ताकि किसी भी समय यह आपदा प्रबंधन, संसाधनों की निगरानी तथा वातावरण से जुड़े बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करा सके। इसके अलावा एक अन्य को पैसेंजर के रूप में ल्यूमलाइट 4 उपग्रह है। ल्यूमलाइट 4 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर स्टार्स सिंगापुर द्वारा 16 केजी का लघु उपग्रह है। इसे इसी श्रेणी के अन्य उपग्रहों से उच्च डेटा संचार सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपग्रह का विकास हाई परफॉर्मेंस स्पेस बोर्न VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीक प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर मैरीटाइम सेफ्टी और वैश्विक नौ Plus 12 परिवहन minutes. समुदाय को ई नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करना है।
Some time ago, you had seen the third stage having completed its operation, being jettisoned from the ongoing launch vehicle at 587 seconds into the flight. Presently, PS4 is coasting. We are 12.5 minutes past the launch time. Apart from Telios 2, the co-passenger satellite Lumilite 4 is also from Singapore. It is co-developed by the Institute for Infocom Research, I2R, of A*STAR and Satellite Technology and Research Center of National University of Singapore. Lumilite 4 is an advanced I2U satellite developed for the technological demonstration of the high-performance spaceborne VHF data exchange system, VDES. Using the VDES communication payload developed by I2R and STAR's scalable satellite bus platform, it aims to augment Singapore's e-navigation, maritime safety, and benefit the global shipping community. Vehicle performance normal. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य और यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। इस क्रम पे अगली घटना PS4 यानी चतुर्थ चरण PSLV का प्रज्वलन है। वर्तमान में ब्रुने स्थित ग्राउंड स्टेशन की मदद से हमें PSLV C55 के आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं। Plus 14 minutes. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा स्ट्रासबेरी सेंस पेलोड भी इसमें सफर कर रहा है। अब कुछ ही क्षणों में PS4 चतुर्थ चरण का प्रज्वलन अपेक्षित है। A noteworthy aspect of today's mission is to use the fourth stage as stabilized orbital platform to carry out a number of experiments Fourth in individual stage engine modules. started. The fourth stage has just now commenced its operation and developing nominal thrust. Minus 17 minutes. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य और वर्तमान में 14.6 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यह उद्दिष्ट कक्षा की ओर उपग्रहों को ले जा रहा है। यह तरल नोदक पर आधारित चरण है जिसमें MMH और MON को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। This is a pressure-fed Fourth stage twin performance engine normal. which is fed by monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen, which power the fourth stage of PSLV. Each of these engines develop 7.4 kilonewtons thrust. Nominal burn duration of PS4 for this mission is 131.6 seconds. Plus 18 minutes. Speaking about its stabilized orbital platform, it carries 7 payloads and an expected operational span of 1 month. 5 of these are through in-space. One is Pilot, a payload developed by S-Space IAST aimed at validation of in-house developed systems in flight. Another payload called Ares 2, also developed by IAST. It has retarding potential analyzer having indigenous sensor module. Its predecessor has flown over PSLV C45. Next is StarBoySense, which is developed by Indian Institute of Astrophysics. This payload is a centroiding star camera to
identify stars in its Stage field of thrust view, cut off. and estimate coordinates in its look direction. And Plus as 19 we minutes. describe this, we have a Satellite confirmation injection conditions are achieved. that the PS4 has completed its operation. Next event is the major event, the injection of the prime satellite in its distant orbit. जी हाँ, अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात PS4 को शट ऑफ कर दिया गया है। यान अभी दिशा निर्धारण तथा पूर्ण अभिवृत्ति प्राप्त कर रहा है। उसके पश्चात सर्वप्रथम टेलियोस 2 उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा और उसके बाद ल्यूमलाइट 4 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। Helios 2 satellite separated. और हर्ष कापल यहाँ पर PSLV C55 मिशन अपनी पूर्णता की ओर। टेलियोस 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। The primary satellite Helios 2 has been injected into its orbit and you are watching its onboard camera views on your screen. Next up is the co-passenger Llumilite 4 separation event, which is awaited very eagerly now. Llumilite 4 satellite separated. अन्य उपग्रह ल्यूमलाइट 4 को भी सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है उद्दिष्ट कक्षा में। Handing over to mission director. और इसके साथ ही PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन की सफलता हासिल कर ली गई है।